Welcome to my channel. Today we will discuss about the concept of God. Should we believe in God or not? Or there is something else we can do to know or find God? First of all, let me make this clear to you that I am no one to tell you that you should believe in God or not, because it is a personal choice. इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा जो मेरे एक्सपीरियंस और अपनी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। दुनिया में बहुत सारे लोग गॉड या भगवान जैसी चीज़ को मानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, पर इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम चाहे किसी चीज़ पे बिलीव करें या ना करें, दे आर द डिफरेंट साइड्स ऑफ सेम कॉइन। बिलीफ एंड डिसबिलीफ बोथ आर द रिजल्ट ऑफ पास्ट कंडीशनिंग, और पास्ट कंडीशनिंग से जो गॉड की इमेज बनती है वो कभी भी सही नहीं हो सकती, बिकॉज ट्रूथ और गॉड और वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, इट मस्ट बी न्यू, नॉट समथिंग विच इज़ द रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग। ट्रूथ इज समथिंग दैट इज लिविंग एवरी डे। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है वो ये है कि गॉड, भगवान या कह लें सुप्रीम लॉर्ड या सुप्रीम कॉन्शियसनेस को हम शब्दों और वाक्यों को याद करके ना समझ सकते हैं ना जान सकते हैं। गॉड को हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं वो किसी पास्ट कंडीशनिंग का रिजल्ट नहीं होता। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सत्य को खोज रहे हैं तो आपको हर तरह के बिलीफ से बाहर निकलना होगा, अपनी कंडीशनिंग को ब्रेक करना होगा। जो बाउंड्री आपके समाज और रिलीजन ने आपके लिए सेट की है उससे बाहर निकल के चीज़ों को देखना होगा। बहुत मुश्किल होता है अपनी कंडीशनिंग को ब्रेक करना, पर सत्य को जानने का जो डिज़ायर है ये हमें एक अलग ही पावर देता है, जो हमें हमारे ही बनाए हुए इल्यूजन से बाहर निकलने में मदद करता है। मैं अपनी लाइफ में एक प्रिंसिपल को हमेशा फॉलो करता हूँ, दैट इज नेवर बिलीव इन समथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। नाउ दिस मे बी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। अगर मैं गॉड को नहीं समझता इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गॉड पे बिलीव नहीं करूँगा। अगेन ये एक बिलीफ है, क्योंकि किसी चीज़ को ना मानने के लिए भी आपको उसे समझना पड़ता है। सो द राइट आंसर इज़ वी डोंट नो। हम ये नहीं कहेंगे कि मुझे पता है कि भगवान है, और ना ही हम ये कहेंगे कि मुझे पता है कि भगवान बिल्कुल भी नहीं है। हम ये कहेंगे कि मैं सत्य को नहीं समझता, इसलिए मुझे नहीं पता कि भगवान है या नहीं है, लेकिन मैं निरंतर सत्य को खोजने की कोशिश करूंगा। जब आपकी चेतना सत्य से जुड़े विचारों से घिरने लगती है तब आप ऑटोमेटिकली समाज और रिलीजन की सारी झूठी चीज़ों से बाहर निकलना शुरू करते हैं। परम सत्य को अनुभव करने से पहले हमें अपने वर्तमान सत्य का पता होना चाहिए। वर्तमान में हमारी चेतना क्रोध, चिंता, डर और लालच जैसी चीज़ों से घिरी हुई है। जब तक आप क्रोध, डर, चिंता और लालच के सत्य को नहीं समझेंगे तब तक आप इनसे मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए पहले आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन की ट्रूथ को समझना होगा, फिर आप परम सत्य को समझने का सपना देख सकते हैं। जो लोग बिना अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को समझे परम सत्य की खोज में निकल जाते हैं वो हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। सबसे पहले हमें अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी से रिलेटेड सच को समझना होगा, फिर हम अगले लेवल तक जा सकते हैं। 95% लोग जो स्पिरिचुअलिटी में हैं वो पहले लेवल पे ही रह जाते हैं, क्योंकि सत्य जानने की डिजायर में भी उनका एक लालच छिपा होता है। वो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली अपनी करंट रियलिटी से एस्केप करने की कोशिश करते हैं थ्रू रिलीजियस और स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। उन्हें खुद भी इस बात का एहसास नहीं होता, उनके अंदर अभी इतनी भी अवेयरनेस नहीं आई है कि वो अपने मन के अंदर झांक कर देख सकें। इसीलिए तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि वो जाने अनजाने स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट के थ्रू अपनी करंट रियलिटी से एस्केप कर रहे हैं। मैं उस भगवान को नहीं मानता जो हमें समाज और रिलीजन में बताया जाता है, लेकिन मैं ये साफ साफ देख सकता हूँ कि कोई ना कोई एनर्जी जो पूरे कॉस्मोस और पूरे यूनिवर्स को चला रही है। फॉर इंस्टेंस हम एक बीज डालते हैं तो उसका पूरा पेड़ बन जाता है। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, बिना एनर्जी के इट्स नॉट पॉसिबल। एक्चुअल रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है जो ह्यूमन माइंड के बहुत बियॉन्ड है, इसीलिए हम सिर्फ गॉड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कभी समझ नहीं सकते।